ठीक है, आइए से समझते हैं आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। एकदम डिटेल में जाएंगे। हाँ, हमारा फोकस आज वाईफाई के इतिहास, इसकी जो तकनीक है और नेटवर्क कनेक्टिविटी को ठीक करने के तरीकों पर होगा। हमारे पास 3 अलग-अलग सोर्सेज हैं जिनसे हम सबसे ज़रूरी जानकारी निकालने वाले हैं, ताकि ये जो नेटवर्क की समस्याएं आती है ना रोजमर्रा में, उन्हें आसानी से समझा जा सके। बिल्कुल। तो मैं अपने उत्साह के साथ शुरुआत करती हूँ। हम रोज़ अपना वाईफाई यूज़ करते हैं, राउटर ऑन करते हैं, पर एक मज़ेदार बात पता है, वाईफाई का असल मतलब वायरलेस फिडेलिटी होता ही नहीं है। अरे नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। हाँ, ये तो सिर्फ एक मार्केटिंग फर्म थी, इंटरब्रांड नाम की, उनके द्वारा बनाया गया एक शब्द है। उन्हें बस कुछ ऐसा चाहिए था जो सुनने में हाई-फाई जैसा लगे, तो उन्होंने वाईफाई रख दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस टेक्निकल मावल की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। वो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट वाली बात। सही पकड़ा। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलियन CSIRO के साइंटिस्ट्स और NCR तथा AT&T जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा की गई थी, और आज भी ये IEEE 80.11 स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा सा, पर असल में यही वो फंडामेंटल रूल्स हैं जो इन सारे डिवाइसेस को बिना किसी तार के आपस में बात करने देते हैं। समझ गए। अगर हम अपनी ग्लॉसरी वाले सोर्स को देखें तो इसमें आमतौर पर राउटर्स के 2 मुख्य फ्रीक्वेंसी बैंड्स का जिक्र है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, जो आजकल हर डुअल बैंड राउटर में होते हैं। एग्जैक्टली। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज काफी ज्यादा होती है, दीवारों के आर पार चला जाता है, पर उसकी स्पीड कम होती है। हाँ, स्पीड कम होती है, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पीड के मामले में बहुत बेहतर है। अगर अब इसे बड़े पैमाने को देखें तो इंटरफेरेंस यानी रुकावट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो कैसे? देखिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड की भीड़ बहुत ज्यादा है। हमारे घरों में जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं या पुराने बेबी मॉनिटर्स, वो सब इसी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। ओह, तो मतलब जब माइक्रोवेव चल रहा होता है तो वाईफाई सिग्नल कट होने लगता है, दोनों आपस में क्लैश करते हैं और डेटा रुकने लगता है। इसी वजह से 5 गीगाहर्ट्ज स्पीड और स्टेबिलिटी के लिए बेहतर है, क्योंकि वहां ये रुकावट नहीं होती। ये तो बहुत लॉजिकल है। अब जब कनेक्शन टूट ही गया है तो ट्रबल शूट करने की बात करते हैं। समस्या का समाधान कैसे करें? हमारे 10 स्टेप गाइड में कुछ बहुत ही आसान टिप्स हैं। बेसिक ट्रबल शूटिंग जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब सबसे पहले फिजिकल ईथरनेट केबल्स चेक कर लीजिए, या फिर देखिए कि लैपटॉप या फोन में गलती से एयरप्लेन मोड तो ऑन नहीं है। हम अक्सर ये छोटी बातें भूल जाते हैं। सही बात है, पर इसके बाद थोड़ी तकनीकी जानकारी की जरूरत पड़ती है। TCP और IP सेटिंग्स चेक करना बहुत जरूरी है। IP एड्रेस वाला स्टेप? हाँ, अगर आपका IP एड्रेस 169.254.x.x सीरीज का दिख रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि नेटवर्क में एरर है, डिवाइस को राउटर से सही IP नहीं मिल रहा। तो इसको ठीक करने के लिए फिर पिंग कमांड यूज करते हैं। बिल्कुल, पिंग कमांड के जरिए एक छोटा सा टेस्ट पैकेट भेजा जाता है। अगर रिप्लाई आ गया तो आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? यही कि ये सब बस लॉजिक का खेल है। हाँ, पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि वाईफाई आखिर में सिर्फ रेडियो वेव्स और लॉजिकल स्टेप्स पर चलता है। किसी को भी इन तकनीकी उलझनों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन आसान स्टेप्स को अपनाना चाहिए। सही कहा, पर इसे एक जरूरी सवाल उठता है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही हैरान अंगेज तथ्य दिया गया है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या तथ्य है वो? वाईफाई सिग्नल्स का इस्तेमाल अब मोशन डिटेक्शन और जेस्चर रिकॉग्निशन के लिए भी हो रहा है। बिना कैमरा के, सिर्फ इंटरनेट सिग्नल से? हाँ, बिना किसी कैमरा के, सिर्फ वाईफाई की तरंगों के टकराने और वापस आने के पैटर्न से डिटेक्ट हो जाता है कि कमरे में कोई चल रहा है या नहीं। ये तो थोड़ा डरावना भी है। आने वाले समय में हमारी प्राइवेसी और इन स्मार्ट होम्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिना कैमरा के पैसिव मॉनिटरिंग हो सकती है। ये एक ऐसी डीप बात है जिस पर आगे जरूर सोच विचार किया जा सकता है। शब्दों में कहें तो वाईफाई इंटरनेट को तारों की कैद से आजाद करके हवा के रास्ते हम तक भेजता है। इसके लिए ये रेडियो तरंगों मतलब रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा कार रेडियो म्यूजिक पकड़ने के लिए करता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले, वाईफाई असल में है क्या? फिर वो कौन से हार्डवेयर हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं? उसके बाद ये हवा में कैसे सफ़र करता है, हम इससे कैसे जुड़ते हैं, और हाँ, इसका भविष्य क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से कि आखिर ये वाईफाई है क्या चीज़। इस जादू जैसे लगने वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान बनाते हैं।
देखिए, एक आम गलतफहमी ये है कि वाईफाई कोई एक अकेली चीज है। असल में ये नियमों का एक पूरा परिवार है। एक तरह की कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड भाषा है जिसका तकनीकी नाम है IEEE 802.11। इसी कॉमन भाषा की वजह से अलग अलग कंपनियों के डिवाइस जैसे कि एप्पल का फ़ोन, सैमसंग के राउटर से या HP का लैपटॉप किसी भी नेटवर्क से आसानी से बात कर पाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि वाईफाई एक भाषा है, पर इस भाषा को बोलने और समझने वाले डिवाइस कौन से हैं? चलिए अब उन उपकरणों की बात करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं। तो डेटा का सफर ना काफी सीधा साधा होता है। ये शुरू होता है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP से। वहां से ये मॉडेम में आता है, मॉडेम से राउटर में, और आखिर में हमारे फोन या लैपटॉप के अंदर बैठे वायरलेस अडेप्टर तक पहुंचता है। अच्छा, तो इन सब का काम क्या है? देखिए, मॉडेम का काम है इंटरनेट को घर के दरवाजे तक लाना। राउटर उस इंटरनेट को लेकर एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाता है और एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह तय करता है कि कौन सा डेटा किस डिवाइस पर जाएगा। और वायरलेस अडेप्टर वो हमारे फोन या लैपटॉप के अंदर का वो हिस्सा है जो राउटर से लगातार बात करता रहता है। चलिए अब इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर चलते हैं, वो अदृश्य दुनिया, वो हाईवे जिस पर वाईफाई का सारा डेटा दौड़ता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, वाईफाई रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। तो इसे एक ऐसे अदृश्य हाईवे की तरह सोचिए जिस पर डेटा की छोटी छोटी गाड़ियां दौड़ रही हैं। ये हाईवे कुछ खास फ्रीक्वेंसी पर ही बने होते हैं। वाईफाई के लिए ना दो मेन हाईवे हैं, एक है 2.4 गीगाहर्ट्ज और दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज। अब जो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला हाईवे है वो लंबा तो है, मतलब उसकी रेंज दूर तक जाती है, लेकिन उस पर ट्रैफिक बहुत है। मतलब माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, दूसरे वाईफाई सिग्नल्स सब उसी पर चल रहे हैं, तो जाहिर है स्पीड कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ 5 गीगाहर्ट्ज वाला हाईवे छोटा है, पर वो एकदम एक्सप्रेसवे जैसा है, खाली खाली, तेज स्पीड और कोई भीड़-भाड़ नहीं। तो अगर फ्रीक्वेंसी एक हाईवे है तो चैनल्स उस हाईवे पर बनी अलग अलग लेन्स की तरह हैं। अब होता क्या है कि जब आस पड़ोस के बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क्स एक ही लेन का इस्तेमाल करने लगते हैं तो एक तरह का ट्रैफिक जैम लग जाता है, और इसीलिए कभी कभी हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। एक अच्छे स्मार्ट राउटर का काम यही होता है कि वो अपने आप सबसे खाली लेन को ढूंढकर उस पर स्विच कर ले। अब हम ये तो जान गए कि वाईफाई पर्दे के पीछे कैसे काम करता है, तो चलिए अब देखते हैं कि हम इससे जुड़ते कैसे हैं। ये वो हिस्सा है जिसे हम सब रोज करते हैं। जब हम अपने फोन पर वाईफाई ऑन करते हैं तो नामों की एक लिस्ट आ जाती है ना, जैसे होम वाईफाई या ऑफिस नेटवर्क। बस इन्हीं नामों को तकनीकी भाषा में SSID कहते हैं। ये नेटवर्क का पब्लिक नाम है, उसकी पहचान है। और नाम के बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, पासवर्ड। एक बिना पासवर्ड वाला यानी कि ओपन नेटवर्क एक ऐसे घर की तरह है जिसका दरवाजा हमेशा खुला हो, कोई भी अंदर आ सकता है। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे WPA2 या WPA3, वो उस दरवाजे पर लगे ताले और चाबी हैं। ये पक्का करते हैं कि सिर्फ सही लोग ही नेटवर्क के अंदर आ सकें। और वक्त के साथ साथ ना ये सिक्योरिटी के ताले भी बहुत बेहतर हुए हैं। पहले WEP होता था जो एक बहुत पुराना और कमज़ोर ताला था, उसे तोड़ना बहुत आसान था। फिर WPA आया और उसके बाद WPA2 जो कई सालों तक स्टैंडर्ड रहा, और आज हमारे पास WPA3 है जो अभी तक का सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित ताला माना जाता है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और एक नज़र डालते हैं कि वाईफाई का भविष्य कैसा होने वाला है। जरा एक नज़र स्पीड में आए इस उछाल पर डालिए। कुछ साल पहले वाईफाई 4 की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो थी करीब 600 मेगाबिट्स प्रति सेकंड, और आज वाईफाई 7 सैद्धांतिक तौर पर 23 गीगाबिट्स प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है। ये तो लगभग 40 गुना तेज है। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, वाईफाई 6 और 7 जैसी नई टेक्नोलॉजीज भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी, जहां बहुत सारे डिवाइस एक साथ कनेक्टेड हो, सबको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं। तो इस तेज और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है बिना बफरिंग के 4K या 8K वीडियो स्ट्रीमिंग, बड़ी बड़ी फाइल्स का पलक झपकते ही डाउनलोड हो जाना, और घर में जब स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बल्ब, लैपटॉप, फोन सब एक साथ चल रहे हों, तब भी एक मजबूत और स्टेबल कनेक्शन। ये असल में भविष्य के इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए जमीन तैयार कर रहा है। तो यहाँ एक बात सोचने वाली है, जैसे जैसे हमारी दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा वायरलेस होती जा रही है, हमारे घर, हमारी गाड़ियाँ, हमारे शहर, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो ये अदृश्य शक्ति हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को आगे चलकर और कितना बदलने वाली है। भविष्य वाकई वायरलेस है।